अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी तरफ से सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको ऐसी ईदें और ऐसी खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। तो जी ये मॉर्निंग में कुर्बानी हो रही थी। ये मैंने तो नहीं कैप्चर किया, ये मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो शूट किया था। मैंने उनको कहा था आपने लाजमी शूट करना है। तो सबसे पहले हमने बकरा किया। तो जी ये बकरे की कलेजी आ गई है। जैसे आप लोगों को पता है कि सबसे पहले जो है वो बकरे की कलेजी आती है। तो जी यहाँ अम्मी जो हैं वो साफ़ कर रही हैं, इसकी बोटियाँ छोटी कर रही हैं जो थोड़ी सी बड़ी हैं। इसको अच्छे से हमने साफ़ करके और वॉश किया अच्छे से, ताकि इसका जो है खून वो निकल जाए सारा। तो उसके बाद मैंने पकने के लिए रख दिया था। तो जी यहाँ पे जो है वो कलेजी बन रही है। सब वेट कर रहे थे, भूख बहुत लगी हुई थी। तकरीबन जो है ना वो 9:30 का टाइम है इधर, तो मैं कलेजी बना रही हूँ। तो अच्छा, कलेजी की इतना सुना है कि भुनाई ज़्यादा नहीं करते। तो ये देखें यहाँ पे मटन रखा था कि ज़्यादा लोग थे बाहर, जो लोग गोश्त बना रहे थे उनको भी खाना भेजना था, तो इसलिए कलेजी तो फिर थोड़ी थी। तो इसलिए साथ जो है ना वो मटन का सालन भी रख दिया था कि साथ ही ये भी बन जाए। तो चलो जो दोनों सालन है ना वो खा लिए जाएंगे। तो ये देखें जी ये मटन बन रहा था। अच्छा, मैं कलेजी का बता रही थी कि कलेजी की ना भुनाई बहुत ज़्यादा नहीं करते, मतलब बहुत कम भी नहीं करते, लेकिन नॉर्मल एक होता है ना कि एक्सेस उसकी भुनाई करनी, वो नहीं करते। उससे कलेजी हार्ड हो जाती है और ये पहले थोड़ी सी हार्ड होती है। अगर इसकी ज़्यादा भुनाई कर दें तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो जी कलेजी जो है वो तकरीबन 10:15 बजे तक तैयार हो चुकी थी। तो ये देखें जी मज़ेदार सी खुशबुएँ आ रही थी इधर, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। हम लोग तो 8:30 बजे नाश्ता कर लेते हैं, तो आज थोड़ा लेट हो गए थे। तो अम्मी इधर साथ ही जो है ना वो गोश्त को कर रही थी, पैक कर रही थी। जो तकसीम करना था वो कर दिया था। ये बकरे का सिर्फ आया था, उसके बाद फिर गाय का गोश्त भी आ जाना था, जो भी आप लोग कहते हो बैड़ा और या बच्चा वगैरह जो भी होता है उसका गोश्त आ जाना था। तो इसलिए फिर जल्दी से ना हमने ये वाला जो है वो समेट लिया था कि पहले ये समेटा जाए, उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे। तो ये इधर पैक हो रहा था। अच्छा, नाश्ता वगैरह करके खाना खुना खा के इधर हम लोग गोश्त सारा आ चुका था और बाकी लोग जो हैं वो उसको पैक कर रहे थे और तकसीम कर रहे थे। और हम इधर, मैं और भाभी इधर कर रहे थे इसको साफ़। इस तरह से वॉश करके रखते हैं। आप लोग भी गोश्त को जो है ना वो वॉश करके रखा करें हमेशा, क्योंकि ये फिर फ्रीज़ हो जाता है। तो आपने जब भी बनाना होता है तो आप वेट करते हैं कि कब गोश्त डीप फ्रीज़ हो, कब हम उसको वॉश करें और फिर पकाने के लिए रखें। फ्रीज़ किया हुआ ये होता है कि आप इसको आधा घंटे के लिए निकाल के रखो, ये नरम हो जाता है। तो आप धोए बगैर जो है ना वो ईज़िली कुकर में रख सकते हो इसको, इसलिए इसको वॉश करके ही रखते हैं हम लोग। तो जी गोश्त वगैरह समेट के तो जाना था गाँव। हाँ, तो ये मैंने अपना ड्रेस और अमल का ड्रेस निकाला हुआ था। इंशाल्लाह मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। मैं कोशिश करूँगी कि ईद के 3rd डे या 4th डे तक अपलोड कर दूँ। तो उसमें आप लोगों को इस ड्रेस की डिटेल्स पता चल जाएंगी, ये मैंने कहाँ से लिया है और कितने का है और अमल का ड्रेस कहाँ से है। तो सारी डिटेल्स उसमें आप लोगों को इंशाल्लाह पता चल जाएंगी। अच्छा, हम लोग गाँव के लिए निकल चुके थे। तो ये ड्राई पोर्ट है। यहाँ जो कंटेनर्स आते हैं ना जिनमें मतलब सामान वगैरह होता है, वो यहाँ पे लोड और अनलोड होते हैं। तो देखें इतनी बारिश हुई थी एक दिन पहले कि कंटेनर्स जो हैं वो आधे आधे पानी के अंदर हैं। ये रोड बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, यहाँ हैवी ट्रैफिक है इस वजह से। और इतनी मतलब ये ख़राब रोड थी ना, तो इतना कीचड़ था। 2 दफ़ा हमारी गाड़ी इसके अंदर ना मतलब गहरे गड्ढे बने हुए थे। 2 दफ़ा हमारी गाड़ी गड्ढों के अंदर चली गई और बहुत मुश्किल से ना फिर उधर जो लोग थे उन्होंने निकाली। एक दफ़ा तो ऐसे था कि एक साइड पे बिल्कुल हो गई थी, जैसे गाड़ी ना उल्टने लगती ऐसे हो गई थी। तो फिर हम तो बहुत डर गए, फटाफट बाहर निकले और उधर ना 2 लड़के थे, तकरीबन 16-17 ईयर्स एज होगी। अल्लाह ताला जैसे आपको मुश्किल में बस कोई ना इंसान की शक्ल में कोई फ़रिश्ता ही आता है, हमारे लिए वो वैसे ही थे। अच्छा, वो सारे रास्ते ना मतलब वो बिल्कुल हमारे लिए अननोन थे। वो सारा रास्ता ना आगे आगे वो लड़के जाते रहे हैं, बाइक पे थे वो दोनों, कि ये देख बताने के लिए कि यहाँ यहाँ से रास्ता साफ़ है, क्योंकि वो उन रास्तों से शायद फेमिलियर थे कि यहाँ यहाँ से रास्ता साफ़ है, आप हमारे पीछे पीछे यहाँ से ना गाड़ी लेके आते जाएं। तो अल्लाह ताला उनको अजर दे इस काम का। तो जी ये गोश्त रखा हुआ था।
जो गांव जाके हमने तकसीम करना था, इसलिए गांव जा रहे थे। वहाँ रिलेटिव्स हैं तो उनका जो हिस्सा था वो वहाँ पे उनको तकसीम करना था ये गोश्त। तो हम गांव पहुँच के गोश्त तकसीम करके तो रात को 10 बजे का टाइम था, हम लोग यहाँ वापस आ रहे थे घर अपने। अमल ने मुझे वहाँ काफ़ी तंग किया। ये जब भी किसी नई जगह जाती है तो वहाँ ना तंग करती है, हालांकि इसके बाबा और दादो भी थे, लेकिन फिर भी इसने बहुत मतलब रोती रहती है, या कहती है मुझे उठाए रखो, या कभी कहती है मुझे नीचे उतारो। तो समझ नहीं आती मतलब ये इतना इरिटेट क्यों होती है बाहर जाके। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको तब कहीं भी किसी के घर बाहर ना कम ही जाऊँ, ना जाऊँ, मतलब ये बहुत तंग करती है, फिर वैसे अच्छा नहीं लगता। तो ये जी टब हमारे खाली हो चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त सारा तकसीम हो गया था। अच्छा, जब हम घर वापस आए हैं तो अमल के ताया बाबा और उसकी ताया मामा ने इसके लिए ये ना अमल का बर्थडे है तो इसके लिए सरप्राइज़ तैयार किया था। कपकेक्स थे और बैलून्स वगैरह रखे थे, और डोर के बाहर भी जो है ना वो बैलून्स लगाए हुए थे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो अगर वो देख रहे हैं वीडियो तो थैंक यू वेरी मच। तो जी ये देखें, बैलून्स मैंने साइड पे किए क्योंकि डोर के सामने थे, तो फिर इधर मैं पिक्चर्स बना रही थी। तो ये मेरी बस आज की रूटीन थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।